नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भजन लाल सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के ददिया में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, रेलवे से जुड़ी 40,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर पानी साझा कर रहे हैं, पानी को समुद्र में जाने से बचा रहे हैं। कांग्रेस ने पानी पर तो सियासत की है। राजस्थान में ERCP योजना को रोकने के लिए भी कांग्रेस ने कई अड़चनें लगाई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों और सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच पर लिखा जा रहा है। साथियों, बीते 1 वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां 1 साल में हजारों भर्तियां भी निकाली। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल, डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 सालों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में
कांग्रेस ने जो काम किया उससे ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। आप राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। और इसलिए ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव था। रुक करते हैं अगली खबर की। भजन लाल सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। दादिया में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फूलों से गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को शंख और श्रीनाथ जी की प्रतिमा भी भेंट की। वहीं मंच पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी का खास अंदाज में स्वागत भी हुआ। जैसे ही पीएम मोदी ददिया में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर ओपन गाड़ी से लोगों का अभिवादन करते हुए पहुंचे तो महिला मोर्चा की पदाधिकारी अपने सिर पर कलश लेकर उनकी गाड़ी के आगे आगे चलने लगी। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर पीएम के साथ लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आए। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। दोनों राज्यों को पार्वती काली सिंधी चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन तो करते हैं, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, ये 17 दिसंबर हमारे लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज का ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कई दशकों में विकास के समय बड़े कार्य संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए आज केंद्र सरकार मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक पल को सरकार के ये काम को बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। इनके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। मैं आज के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब जी का आज राजस्थान को एक और सौगात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी प्रेरणा से राजस्थान के अंदर
प्रवासी भाई बहनों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि के कार्यक्रम के तहत राजस्थान के लगभग 45,000 गांवों में लगभग 650 करोड़ रुपए के लागत से भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज वेल बनाने के लिए एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में लगभग इस तरह के 200 जगह आज काम चल रहा है, जो नए ट्यूबवेल इस तरह से लग रहे हैं रिचार्ज के लिए। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के लिए बहुत जरूरी वर्षा के पानी के गांव में ही संचय व संग्रहण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमने 1 लाख से अधिक कार्यों को सरकार बनते ही प्रारंभ कराया, जिसमें पीने एवं खेती के लिए स्थानीय स्तर पर ही पानी की उपलब्धता में व्यापक सुधार हो रहा है। आज का दिन राजस्थान के इतिहास में इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि आज ही के दिन में ही राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को देने का मार्ग भी। रुक करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने राजस्थान के जयपुर से नदी जोड़ो परियोजना के तहत किसानों को खास तोहफा दिया है। इस परियोजना के तहत 11 नदियों को जोड़ा गया है, जिसके बाद अब कई जिलों को सिंचाई के पानी का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें, वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का आभार भी जताया, साथ ही किसानों को बधाई भी दी। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने किसानों को इस बार बड़ी सौगात दी है। सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अदिति योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी, और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे और आनंद इस बात का कि हमारे अपने राज्य के लिए, जैसे कि माननीय भजन लाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का दोनों का बधाई देता। कांग्रेस को एक सूत्र में पिरोकर मजबूती देने की कवायद के लिए बुलाई गई बैठक में ही विवाद हो गया। मंच पर लगे बैनर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की फोटो नहीं होने का उलाहना देने पर विवाद शुरू हो गया, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंद कमरे में जो बात हुई उस पर प्रदेशाध्यक्ष
गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहकर पर्दा डालने का प्रयास किया कि ये हमारा आपस का मामला है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर जंग छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों की बैठक के पहले दिन कुछ पदाधिकारी आपस में बात कर रहे थे। उन्हें टोकने पर पार्टी की सचिव विभा माथुर ने मंच के पीछे लगे बैनर में सचिन पायलट का फोटो नहीं होने को लेकर उलाहना दिया, तो प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया। इसके बाद भी मामला जो है वो शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने सख्त लहजे में हिदायत दे डाली कि पार्टी को गुटबाजी का शिकार नहीं बनाया जाए। पार्टी के लिए सभी सम्मानीय हैं। जब डोटासरा इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये आपस का मामला है, पदाधिकारियों को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस के बीच अंदरूनी जो कलह है वो सामने आ गई है। एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच होने वाली कलह सामने आ गई है, जिसमें सचिन पायलट की तस्वीर जो है वो बैनर में ना होने को लेकर बवाल मच गया है। लोग लगातार जो है इस पे सवाल उठा रहे हैं कि उनकी तस्वीर आखिर बैनर में क्यों नहीं है। वही इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जारी जो अंदरूनी कलह है वो बीच बीच में तो सामने आ ही जाता है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में ये मुद्दा जो है खुलकर सामने आया है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की जो तस्वीर है वो बैनर में नजर नहीं आई। देखिए, पोस्टर पॉलिटिक्स तो काफी सुनी है, लेकिन राजस्थान की पोस्टर पॉलिटिक्स अभी की नहीं है। पिछले 5 साल कांग्रेस के सरकार में जिस तरीके के रहे वो किसी से छुपा नहीं है। माननीय सरकार हो या फिर अशोक गहलोत के विधायकों की बाड़ाबंदी, ये तमाम वो मुद्दे थे जिन पर राजस्थान में विपक्ष को अच्छा मुद्दा बना और अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार बनी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कवायद अभी से नहीं, पिछले 5 सालों से ये कवायद चल रही है। और आपसी जंग की तस्वीर कल हमने देखा, पीसीसी ने गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष में बैठक बुलाई। बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी जिन मुद्दों से राजस्थान में उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली, और उस फीडबैक के आधार पर जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी तय करनी थी और जो लोग इसमें काम नहीं कर पाए उनको ब्लैकलिस्ट करना था। हालांकि कुछ लोग नहीं पहुंचे, उसमें ब्लैकलिस्टेड भी किया गया, लेकिन वहां पर पहुंचे कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सचिन पायलट का पोस्टर में तस्वीर नहीं होने से एक बड़ा नया मुद्दा बना दिया, जहां पर खुद गोविंद सिंह डोटासरा के सामने कई बार उन्होंने बोल दिया कि सचिन पायलट की तस्वीर क्यों नहीं है, यहाँ पर अशोक गहलोत की तस्वीर है। लेकिन इसके उधर अगर हम देखते हैं दूसरी ओर, राजस्थान में जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो वहीं पूर्व राजस्थान कांग्रेस के मंत्री रहे, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो उसमें मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार जो पहले नंबर की रेस में है वो अशोक गहलोत है। यही वजह है कि राजस्थान में जिस तरीके के घटनाक्रम चल रहे हैं, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव हारी, लोकसभा में कांग्रेस। बिल्कुल कुलदीप, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हारी, उसको लेकर कांग्रेस जो है लगातार मंथन कर रही है और उसी को लेकर कल बैठक भी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में ये अंदरूनी कलह, वो अगर बात की जाए राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी, मेन वजह यही मानी जा रही थी कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये जो अंदरूनी कलह थी वही हार की वजह थी। उपचुनाव के परिणाम हम देखते हैं। टोंक, जहां से खुद सचिन पायलट विधायक है और टोंक विधानसभा में उनका वर्चस्व है, वहां पर उनके जिस समाज से वो आते हैं, गुर्जर समाज से, वहां पर वोटर्स भी काफी है। लेकिन ये सबसे बड़ी चौंकाने वाला रिजल्ट रहा कि टोंक के 11 सीट राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस हार गई और सचिन पायलट के कहने वाले नजदीकी नरेश मीणा वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई तरह की जो अंदरूनी कला है वो राजस्थान कांग्रेस को खुलकर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए। जब इतने राज्यों में हार हो चुकी है, राजस्थान के अंदर एक बुरी शिकस्त मिली है, उसके बावजूद अभी बिल्कुल कुलदीप, अगर बात की जाए कि लगातार मंथन जारी है, लेकिन उसके बावजूद खुद राजस्थान में ये अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एक बार सोशल मीडिया पर फिर से ये जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि
रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर फालोदी से है, जहां भजन लाल सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहयोग से दिव्यांग जनों के लिए कैंप लगाया गया। शिविर विश्नोई धर्मशाला में आयोजित ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों को दिव्यांग जनों ने शिविर में पहुंचकर इसका लाभ भी उठाया। 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से विशाल दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इसको सफल बनाने में डारा इंजीनियरिंग कंपनी व डॉक्टर पप्पूराम डारा जी का बहुत सहयोग रहा है, जिसमें 900 के करीब दिव्यांग लाभान्वित हुए। खबर छाबड़ा से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी जर्जर है कि जहां इलाज कराना ही जोखिम भरा हुआ है। मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को हर रोज भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से हालात इतनी खराब है कि कोई भी देखकर दंग रह जाएगा। सोचिए, जिस जगह पर लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने की उम्मीद लेकर आते हैं और वो भी ज्यादा बीमार पड़ जाएं, इसी डर से लोग कई बार उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकाला गया है। स्वास्थ्य केंद्र की हालत जर्जर हो चुकी है। यहाँ एक बार फिर छत भी गिर चुकी है, जिसके कारण मरीज की हालत और भी गंभीर हो गई थी। इस तरह की कई घटनाएं मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रशासन को कब समझ आएगा कि हर दिन इलाज के लिए यहाँ आने वाले सैकड़ों मरीजों की जिंदगी जो है वो खतरे में है। क्या कोई ठोस कदम उठाने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है सरकार? खुद बीमार है अस्पताल और मरीजों का कैसे होगा इलाज? खबर सीकर से है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग की 4थी मंजिल से 12 साल का युवक जो है वो गिर गया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इस दौरान पतंग लूटने के चक्कर में वो नीचे गिर गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। आपको बता दें कि मृतक बच्चे के परिजनों का आरोप है कि बिल्डिंग का निर्माण पिछले 3 साल से हो रहा था, लेकिन बिल्डिंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम नहीं की गई थी। मृतक बच्चे के परिजन जो हैं हॉस्पिटल में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर डिडवाना से है, जहां कृषि उपज मंडी समिति को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मार्केटिंग मैनेजर की टीम ने इकाइयां लगाने वालों को योजना की विस्तार से जानकारी दी और प्रशिक्षण भी कराया। बैठक में जो आवेदन प्राप्त हुए उनका मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। वहीं मंडी सचिव ने बताया कि इस योजना में कोई भी किसान या व्यापारी आवेदन कर सकता है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने जिला स्तरीय जन सुनवाई की है। इस दौरान टीम के अन्य सदस्य भी जो है वो मौजूद रहे। जन सुनवाई में जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं भी पहुंची। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।